हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक्स। एसडीजीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन्हें हम ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ने इसे 25 सितंबर 2015 को अडॉप्ट किए थे। और इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना और ये इंश्योर करना कि जो पीपल हैं वो पीस और प्रॉस्पेरिटी इंजॉय करे बाय 2030। वाई 2030? बिकॉज इसका टाइम फ्रेम जो था वो 2015 से लेके 2030 तक रखा गया था, जो कि 15 सालों का था। इसके बीच में हमें सारे गोल्स को अचीव करना था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर 17 गोल्स आते हैं, जो कि इंटरग्रेटेड है और या इंटरलिंक्ड भी बोल सकते हैं एक दूसरे से। यानी अगर हम एक गोल के लिए या एक एरिया में एक्शन लेते हैं, पॉलिसीज फॉर्म करते हैं एक गोल के लिए, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो दूसरे गोल पे भी पड़ेगा और उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। और एसडीजीज में 169 टारगेट्स हैं और 247 ग्लोबल इंडिकेटर हैं। टारगेट्स जो हैं वो मेज़र किए जाते हैं इन इंडिकेटर्स के थ्रू, जो बताते हैं कि आखिर कितना हम अपने गोल को अचीव करने के नज़दीक पहुँचे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम 2030 एजेंडा भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो टाइम फ्रेम था वो 2030 तक था। ऑल्दो इट वॉज अडॉप्टेड इन 2015 बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2016। ये बेसिकली 6 एलिमेंट पे बेस्ड है, जिसमें 5 पीस हैं और डिग्निटी है। 5 पीस के अंदर आता है पीपल, प्लैनेट, पार्टनरशिप, प्रॉस्पेरिटी और पीस। हिस्ट्री बिहाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए कहाँ से? तो पहली बार 1983 में यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट किया द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे बाद में ब्रुटलैंड कमीशन भी कहा गया। ब्रुटलैंड कमीशन, ये नाम नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड, जिन्होंने पहली बार इस कमीशन को चेयर किया था, उनके ऊपर पड़ा। 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट दी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ और पहली बार इसी कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी दी, जो थी मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसके बाद आता है 1992 फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी, और अर्थ समिट और रियो समिट भी बोलते हैं, जो कि रियो दी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। इस समिट के अंदर फर्स्ट एजेंडा फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे एजेंडा फॉर 21 और एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी भी बोलते हैं, वॉज डेवलप्ड and adopted by more than 178 countries and it was non-binding agenda। 2000 में मिलीनियम समिट और मिलीनियम डिक्लेरेशन होता है, जिसमें 8 एमडीजीज मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया जाता है। इसमें वर्ल्ड लीडर कमिट करते हैं टू कॉम्बैट पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड मेंटेन पीस। इसका टाइम फ्रेम 2000 से 2015 तक यानी कि 15 सालों का होता है। और इन 8 गोल्स को मेजर करने के लिए 21 टारगेट्स रखे जाते हैं। उसके बाद 2002 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, जिसे हम रियो +10 भी बोलते हैं, जो कि पहले रियो यानी 1992 के 10 साल बाद होता। 2011 में पहली बार कोलंबिया ने एसडीजीज का आइडिया प्रपोज किया। 2012 में रियो +20 कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें यूएन मेंबर स्टेट अडॉप्ट करते हैं डॉक्यूमेंट द फ्यूचर वी वांट। उसके बेसिस पे एग्री करते हैं कि हम जो है एसडीजीज बनाएंगे, जो कि एमडीजीज पे बेस्ड होंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एमडीजीज के होते हुए एसडीजीज बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एमडीजीज तो थे वो प्राइमरीली डेवलपिंग या लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थे, जबकि एसडीजीज सारे मेंबर्स कंट्री के ऊपर अप्लाई होते थे और ये यूनिवर्सली सबके ऊपर एप्लीकेबल थे। और एमडीजीज के मुकाबले एसडीजीज ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी थे। एमडीजीज लैक करते थे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। इसी की वजह से यूएन मेंबर स्टेट्स एग्री करते हैं एसडीजीज बनाने के लिए। और फाइनली 2015 में एसडीजीज ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है।
दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2015 में अडॉप्ट किया गया, लेकिन इसे ज़्यादा एक्शनेबल यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन के थ्रू 6 जुलाई 2017 को बनाया गया, जब आइडेंटिफाई किया गया स्पेसिफिक टारगेट हर एक गोल के लिए और इंडिकेटर जो कि प्रोग्रेस को मेज़र करते थे। मोस्ट टारगेट को हमें 2030 तक अचीव करना है, जबकि कुछ टारगेट्स के लिए डेट्स नहीं हैं। एसडीजीज को मॉनिटर करता है यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 193 कंट्री ऑफ यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया 2030 डेवलपमेंट एजेंडा टाइटल को, जो कि था ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एसडीजी जो है वो 3 डायमेंशन को इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें पहला है सोशल इंक्लूजन, दूसरा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। Let's see 17 sustainable goals to transform our world. First, no poverty. Second is zero hunger. Third is good health and well-being. Fourth is quality education. Fifth is gender equality. Sixth is clean water and sanitation. Seventh is affordable and clean energy. Eighth is decent work and economic growth. Ninth is industry, innovation and infrastructure. 10th is reduce inequalities. 11th, sustainable cities and community. 12th, responsible consumption and production. 13th, climate action. 14th, life below water. 15th, life on land. 16th, peace, justice and a strong institution. 17th, partnership for the goals. So you can learn all these 17 goals by relating. Like अगर पावर्टी नहीं होगी तो हंगर नहीं होगा, अच्छी हेल्थ होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगा और जेंडर इक्वालिटी होगी। तो ये तो हो गए 5। उसके बाद 6th है क्लीन वाटर और 7th हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 6th है क्लीन वाटर और 7th पे है क्लीन एनर्जी। तो 7th और 8th को AC या ऐसे DC लाइक अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर AC एंड DC फॉर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th, 10th and 11th like IRS like short form, like industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, and 11th sustainable cities and communities. 5th and 10th like you can relate somewhere like gender equality and here is reduce inequality. So while relating the words you can learn. And 12th इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अगर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन होगा तो उसका क्लाइमेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हम 12th और 13th को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, देन 13th इज क्लाइमेट एक्शन, 14th लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड यू कैन लर्न ईजीली, एंड 16th लाइक पीस एंड जस्टिस। एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस whole SDGs is peace and justice. So on 16th peace, justice, and last is partnership for the goals. अगर goals हैं तो उसमें partnership तो होगी. So in this way while relating all this goal you can learn easily. Let's see targets and indicator of 17 sustainable development goals. The goal 1 is to end poverty in all its form, has 7 targets and 13 indicators. Goal 2 that focuses to end hunger, improve nutrition, achieve food security by promoting the sustainable agriculture, has 8 targets and 14 indicators. Goal 3 that ensure healthy lives and promote well-being for all ages, has 13 targets and 28 indicators. Goal 4 that ensure quality education and promotion of lifelong learning and opportunities for all, has 10 targets and 11 indicators. Gender equality that talk about gender equality and empowering man and women equally, has 9 targets and 14 indicators. Now, goal 6 that ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all, has 8 targets and 11 indicators. Goal 7 that ensure access to affordable and sustainable energy for all, has 5 targets and 6 indicators. Goal 8
that talk about sustainable economic growth and productive employment and decent work for all has 12 target and 16 indicator. Goal 9 that focuses on building resilient infrastructure and promotes sustainable industrialization has 8 targets and 12 indicators. Goal 10 that talk about reducing income inequalities within the countries and among the countries has 10 targets and 11 indicators. Goal 11 that talks about making cities and human settlement resilient, safe and sustainable focuses on green building, recycling building material, using bricks made up of fly ash, reducing transportation costs and CO2 emission has 10 targets and 15 indicator. Goal 12 that ensures sustainable consumption and production pattern that focuses on cradle to cradle approach instead of cradle to gravel approach means recycling the material and reusing it again and again has 11 targets and 13 indicators. Goal 13 that talk about taking the urgent action regarding the climate change and its impact by regulating the carbon emission and promoting the development in renewable energy resources like wind energy and water energy, setting up of hydroelectric plants and has 5 targets and 8 indicator. Goal 14 that ensure about conserving and sustainably using the ocean, seas and marine resources has 10 targets and 10 indicator. Goal 15 to protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably managing the forest and desertification and reversing the degradation of land and loss of biodiversity has 12 target and 14 indicators. Goal 16 about promoting peaceful societies for sustainable development and providing access to justice for all and inclusive institution at all level focuses on reducing injustice and inequalities in society. It talks about addressing violence so that people feel safe and free from violence. It also talks about creating conditions for positive social changes and it has 12 targets and 23 indicators. Goal 17 that talks about strengthening the means of implementation and global partnership for sustainable development focuses on coordinating investment across border and promoting international trade and relations between countries has 19 टारगेट्स एंड 25 इंडिकेटर. अब हम बात करेंगे चैलेंजेस की कि आखिर SDGs को अचीव करने में चैलेंजेस क्या है. तो SDGs जो हैं वो मेनली फिक्स्ड हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर. ऐसा माना गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ही फाउंडेशन लेकर के चला गया है जिससे कि सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर्स को अचीव किया जा सके. मीन्स अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो बाकी के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफ़िल करने में इजी होगा. और यहाँ कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेस प्रायोरिटी दी गई है इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले. और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में केवल 3 ही गोल्स हैं जो मेनली इन्वायरमेंट का बात करते हैं, जैसे कि गोल नंबर 13 that is climate action, goal number 14 life below water and goal number 15 life on land. नाउ सेकेंड है पॉपुलेशन ग्रोथ. तो पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या इफेक्ट है. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा होगी, फूड की डिमांड ज़्यादा होगी और मोर देन 50% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है. तो फॉरेस्ट का क्लियरेंस होगा फार्म लैंड क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा जो कि कंट्रीब्यूट करेगा क्लाइमेट चेंज को. ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वाटर, फॉरेस्ट, लैंड इन सब पे ज़्यादा प्रेशर होगा. और थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशन, डिज़ास्टर एंड डिजीज़ लाइक कोविड-19.
सो कॉन्फ्लिक्ट का क्या इफ़ेक्ट होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि वॉर हो गए, तो वॉर होते हैं तो उससे क्या होता है, मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड होते हैं और मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन की लर्निंग रुक जाती है, एजुकेशन रुक जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डिस्ट्रक्शन होता है और इंस्टीट्यूशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है उस कंट्री की फूड सिक्योरिटी पे और इनर्जी प्राइसेस पे, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर देख सकते हैं हम। आफ्टर वॉर जो इफ़ेक्ट होते हैं वो होते हैं एंग्जाइटी अमॉन्ग इंडिविजुअल, स्ट्रेस, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एक्स्ट्रा। डिज़ास्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस होता है और डिजीज़ like COVID-19 and other diseases cause the loss of human lives and loss of lives of like bird और animal। अगर कोई बर्ड फ्लू हो जाता है तो जैसे कि बर्ड फ्लू, तो लॉस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल लाइव्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। So all this have somewhere negative impact on the SDGs or Sustainable Development Goals. So these are the major challenges. Now some very important point. तो इंडिया की रैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में 112 है, बांग्लादेश की 101 है, फिनलैंड ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है, फॉलोड बाय स्वीडन एंड डेनमार्क। पिछले साल यानी कि 2022 में भी फिनलैंड ने इस रिपोर्ट में टॉप किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट मेजर करता है कि टोटल प्रोग्रेस क्या है कंट्रीज़ का टुवर्ड अचीविंग ऑल द 17 सस्टेनेबल गोल्स। ये रिपोर्ट एसेस करता है कि 193 यूएन मेंबर स्टेट का प्रोग्रेस कैसा है टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स रहे। नो इम्प्रूवमेंट हैव सीन इन SDG 8 डिसेंट वर्क एंड SDG 1 नो पॉवर्टी, स्लो प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी एंड third is rise in greenhouse gases. These are some highlights of Sustainable Development Report. Now, Sustainable Development Goal India Index, इसे नीति आयोग रिलीज़ करता है। ये पहली बार 2018 में डेवलप किया गया था। इसके स्कोर्स 0 to 100 के बीच में दिए जाते हैं सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को। लेटेस्ट नीति आयोग रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ हुआ था 29 जून 2022 को। SDG इंडिया इंडेक्स जो है वो बनाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यूनाइटेड नेशन इन इंडिया एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशंस। Now at last we will talk about localizing the goals. तो localizing the sustainable development goals means फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़ एट लोकल लेवल पे फॉर्मेशन करना पॉलिसीज़ का कि उनकी नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर किसी स्टेट में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्टेट में भी सेम प्रॉब्लम होगी। मे बी वहाँ हंगर की प्रॉब्लम हो सकती है या मे बी वहाँ सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उस स्टेट में भी और लोकल लेवल पे जाएंगे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे तो मे बी एक डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम सैनिटेशन को लेके हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम कंजप्शन या प्रोडक्शन को लेके हो या डिसेंट वर्क को लेके हो। तो सारे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम अलग होंगी, स्टेट की प्रॉब्लम अलग होगी। तो लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बात करता है कि पॉलिसीज़ को लोकल लेवल पे उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग फॉर्म किया जाए जिससे ओवरऑल नेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हेल्प मिले। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जब जो है SDG गोल नंबर 8 यानी डिसेंट वर्क मेजर चैलेंज है इंडिया के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, बी यंग, बी हैप्पी, बी वाइल्ड।